अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं थर्मिस्टर के बारे में एंड पावर डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अगर हम थर्मिस्टर में देखें, थर्मिस्टर कहते हैं हमारे पास ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। ऐसा रेजिस्टर है कि जिसकी कीमत हीट के तब्दील होने से इस रेजिस्टर की कीमत तब्दील हो जाती है। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, इसको हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा देते हैं। ये हमारे पास कोई इसके दो टर्मिनल्स हैं, इसके साथ सीरीज़ में हम ये बल्ब जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। जब इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये थर्मिस्टर है, कोई हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। इसके ऊपर मैं एरो लगा देता हूँ कि ये हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। इसके इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है V = IR। ये हमारे पास वोल्टेज जो हम उसमें अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी चेंज हो। हम पोटेंशियल अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी, इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस में तब्दीली कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके हम चेंज इन टेम्परेचर बता सकते हैं। तो थर्मिस्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर very low temperature up to 10 Kelvin। 10 Kelvin means that -263 डिग्री। हम इतना लो टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज हम इसको टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ करते हैं। हम इसकी मदद से टेम्परेचर को सेंस करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो कुछ थर्मिस्टर्स हैं उनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है? इसका है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर इज़ स्मॉलर एज़ कंपेयर टू द रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। यानी जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इसलिए जब हम थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, जो हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएं उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती जाएगी। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे उसकी हाई रेजिस्टेंस होगी। हम उस हाई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो टेम्परेचर कितना है। इसलिए हम इसकी मदद से लो टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन, 10 केल्विन मीन्स 263 डिग्री, -263 डिग्री तक हम इतना लो टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। अब थर्मिस्टर्स हमारे पास ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनका अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, RT इज़ ग्रेटर देन R0, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की इसके यहाँ पे करंट फ्लो करता है, करंट की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मैं बल्ब की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे भी थर्मिस्टर को यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ करें, इट मीन्स कि हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करवानी है। अगर हमारे पास ऐसा थर्मिस्टर है कि जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स कि हम क्या करेंगे, हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस लो होगी। जब रेजिस्टेंस लो होगी, करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा, बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज़ करेगी। अब थर्मिस्टर्स जो बने हुए होते हैं
इसकी जो कंपोजिशन है सिरामिक्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। हम इन मेटल ऑक्साइड्स को सिरामिक्स के साथ मिक्स करते हैं। जैसे अगर हम उसमें देखें जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें बनाई जाती हैं किसी भट्टे के ऊपर, तो उसमें मिट्टी को आपस में मिक्स करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी के सांचे के अंदर उसको डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं। जो डाइज़ होती हैं अपनी मर्ज़ी की हम डाइज़ बनाते हैं। यही चीज़ इसमें करते हैं कि सिरामिक्स को मेटल ऑक्साइड्स के साथ मिक्स करते हैं, अपनी मर्ज़ी की डाइज़ में उनको डाल के फिर हम उनकी बेकिंग करते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो हम मुख्तलिफ़ शेप्स के थर्मिस्टर्स, यूँ ये हमारे पास एक बीड्स नुमा है, ये उसका एक टर्मिनल है, ये उसका दूसरा टर्मिनल है सर्किट में कनेक्शन करने के लिए। यूँ वाशर टाइप होते हैं, ऐसे वाशर नुमा है, हम इनको यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। हम यूँ करके रॉड की शक्ल में बना देते हैं। ये हमारे पास कोई एक रॉड है, हम रॉड की शक्ल में, ये इसका कनेक्शन है। तो यूँ मुख्तलिफ़ शेप्स के हम थर्मिस्टर्स बना के हम उसको सर्किट में यूज़ करते हैं। उससे हम टेम्परेचर को, उनको हम एज अ टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ कर रहे होते हैं। उससे टेम्परेचर को सेंस करते हैं, टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पावर डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अगर हम पावर डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखें, हम कहते हैं हमारे पास ये कोई एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। एक बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस है। हम इसकी सप्लाई देते थे एक रेजिस्टर को, ये हमारे पास कोई एक रेजिस्टर है जो हमने एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ रखा है। यहाँ से इसका कोई टर्मिनल A कह देते हैं, इसका ये टर्मिनल कोई B है, ये रेजिस्टर है। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा कंसीडर किया जाता है 0 वोल्ट के ऊपर, और बैटरी जितने वोल्टेज की होती है, 12 वोल्ट की है, 24 की है, 6 वोल्ट की है। अगर 6 वोल्ट की है तो उसका पॉजिटिव 6 वोल्ट पे होगा। अगर 12 वोल्ट की है तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 12 पे होगा। मैं कहता हूँ सपोज़ हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका पॉजिटिव 12 वोल्ट पे होगा, नेगेटिव उसका 0 पोटेंशियल पे। अब जो चार्ज लो वोल्टेज पे बैठा है, बैटरी उसको उठा के यहाँ पे रखती है अपने हाई वोल्टेज पे। अगर मैं सर्किट को यहाँ पे कट कर देता हूँ, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम यहाँ पे की लगा देते हैं और की को ओपन कर देते हैं। अगर की ओपन है तो इससे गुजरने वाला करंट क्या होगा, वो 0। जब करंट 0 है, वो पॉजिटिव चार्ज अपने उसी टर्मिनल पे पड़ा रहेगा, वो यहाँ से मूव करके वो लो वोल्टेज पे नहीं पहुँचेगा। जब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, अब ये की क्लोज़ है, अब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स, ये करंट की डायरेक्शन है। अब जो चार्ज हाई वोल्टेज पे बैठा है, वो हाई एनर्जी लेवल पे बैठा है, वो यहाँ से मूव करता है। जितनी वोल्टेज उसको दी गई है उतनी वोल्टेज वो इस एक्सटर्नल सर्किट में वो ज़ाय करता है। ज़ाय करने के बाद दोबारा वो अपने उसी लेवल पे वापस आ जाता है। अब बैटरी उस पर वर्क करती है, बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी उसके अपने उसको पावर प्रोवाइड कर रही होती है। बैटरी उसको लो वोल्टेज से उठा के उसको हाई वोल्टेज पे बिठाती है, उसको लो एनर्जी से बिठा के उसको हाई एनर्जी लेवल पे यहाँ बिठाती है। बैटरी जो उस पर वर्क करती है, हमें पता है कि पोटेंशियल इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बैटरी ने कितना वर्क किया है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के इधर बिठाया, और वही जो बैटरी का वर्क है दैट इज़ स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू V multiplied by delta Q. This is the energy provided by the battery to the charge. अगर हम देखें कि वो बैटरी किस रेट से एनर्जी प्रोवाइड करती है, मैं डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इस साइड को भी T पे डिवाइड कर देता हूँ, V मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T।
तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम है, या वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी V, और यहाँ पे डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू I। दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द चार्ज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक देखें, अगर एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, वो हाई पोटेंशियल पे पड़ा है, बैटरी ने उसको फ़र्ज़ करें एक कूलम चार्ज को 12 जॉल की एनर्जी दी है। वो चार्ज 12 जॉल की एनर्जी यहाँ से लेके जाता है, यहाँ वो 12 जॉल को डिसिपेट करके फिर इस लेवल पे वापस आता है। फिर बैटरी उसको यहाँ से उठा के यहाँ रखती है। बैटरी जितनी उसको पावर देगी, जितनी एनर्जी देगी, जितना वोल्टेज उसका हाई करेगी, वो चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में उतनी एनर्जी ड्रॉप करेगा, उतनी वोल्टेज का वो नुकसान करके, ज़ाय करके, उतनी पावर डिसिपेशन करके फिर यहाँ वापस आएगा। तो जिस लेवल से उठेगा दोबारा फिर एग्जैक्टली यहाँ से होके उसी लेवल पे वापस पहुँचेगा। मीन्स के टोटल एनर्जी उसकी कंजर्व होगी। जितनी एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज है उतनी एनर्जी डिसिपेटेड बाय द चार्ज है। तो पावर हमारे पास अगर डिलीवर्ड इतनी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो पावर डिसिपेटेड है वो भी यही आएगी। पावर डिसिपेटेड बाय द चार्ज इज इक्वल टू VI। तो जनरली हम कह देते हैं पावर का कौन सा फार्मूला है, पावर VI है। अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, सर्किट में से कितना करंट फ्लो करता है 4 एम्पेयर। बताएं बैटरी की पावर कितनी है, ये MCQ बना देते हैं। पावर इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई करंट एम्पेयर। पावर इज इक्वल टू 48, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 48 वाट। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कोई चीज़ नहीं, कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, देन मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के मुताबिक IR। तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी, IR मल्टीप्लाइड बाई I। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। या मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे I की कीमत पुट करना चाहूँ, ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R। I की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे, पावर इज इक्वल टू V इंटू V डिवाइडेड बाई R। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। हम पावर का ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम पावर का ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम पावर का ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये जो पावर का फार्मूला है ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए I स्क्वायर R। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर ना हो, इंडक्टर ना हो, तो फिर हम पावर के ये दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए, MCQs के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली पावर का ये फार्मूला है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। हम यहाँ से टोटल बैटरी की वोल्टेज और टोटल करंट जो बैटरी से जा रही हूँ, और ये टोटल करंट कैसे मालूम करते हैं, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम इसकी पावर मालूम करेंगे। या अगर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी लगा पड़ा है, कैपेसिटर भी लगा पड़ा है, तो फिर हम टोटल करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस लेते हैं, जो कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस सभी का मुश्तरक कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो ये हमारे आज का टॉपिक थे। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि हमारे पास थर्मिस्टर क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कैसे उसको बनाते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और दूसरा हमने देखा है कि पावर डिसिपेशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या है। अगर कहीं आपको कुछ, आप इसको स्टडी करें, कहीं आपको कुछ महसूस होता है, कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मैसेज करें, आप क्वेश्चंस पुट करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।